Okay, first of all we will revise lateral inversion. What is lateral inversion? When a body placed in front of a plane mirror, then right part of the body becomes left in the image of object in the mirror and left part becomes right in the mirror. दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन. यानी किसी भी जब मिरर के सामने आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते थे तो वहाँ पे होता क्या था कि जो आपका बॉडी का राइट पार्ट है लेफ्ट की तरफ दिखता था और लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी क्या होता था, राइट की तरह दिखता था. ये क्या कहा जाता था, लैटरल इन्वर्जन. एक चीज़ यहाँ पे केयर करने वाली बात ये है कि लैटरल इन्वर्जन जो पॉसिबल होता है ये प्लेन में भी पॉसिबल होता है, कन्वेक्स में भी पॉसिबल होता है. कॉन्केव के लास्ट वाले केस में 6 इमेज अभी आप बनाएंगे, एकदम लास्ट वाले केस में पॉसिबल होता है. मेनली हम कह सकते हैं कि लैटरल इन्वर्जन प्लेन एंड कन्वेक्स दोनों टाइप के मिरर में क्या होता है, आपका देखने को मिलता है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे वाई एम्बुलेंस रिटेन इन्वर्टेड, ये इस तरह से क्यों लिखा होता है. इसका रीज़न भी है लैटरल इन्वर्जन, क्योंकि आप जानते हैं एम्बुलेंस मतलब क्या, इमरजेंसी व्हीकल. इसको हमेशा क्या होता है, पेशेंट को ले जाने वाला व्हीकल्स है, तो जाहिर सी बात है इमरजेंसी एवरी टाइम इसके साथ रहता है. तो होता क्या है कि ये जब कहीं भी पीछे से आ रहा होता है तो सामने वाला जो व्हीकल होगा उसका जो साइड मिरर होता है, जिसमें क्या करते हैं पीछे के व्हीकल्स को हम देखते हैं, साइड मिरर कन्वेक्स होता है. कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स. तो कन्वेक्स मिरर भी लैटरल इन्वर्जन शो करता है. तो लैटरल इन्वर्जन जब शो करेगा तो ये जो एम्बुलेंस है उस कन्वेक्स मिरर में, यहाँ इन्वर्टेड लिखा है, इसका इन्वर्ट होगा तो क्या होगा, सीधे दिखने लगेगा. कहने का मतलब ये उल्टा लिखा गया है. अगर हम सीधा लिख दें तो कन्वेक्स में उल्टा दिखेगा, अगर हम उल्टा इसको लिखें तो वो क्या होता है, वो लैटरल इन्वर्जन के कारण क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है. जब सीधा हो जाता है तो ये क्या होता है, दिख जाता है कि एम्बुलेंस पीछे से आ रही है. तो उसको हम क्या करते हैं कि साइड दे देते हैं या रास्ता उसके लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई एम्बुलेंस इज रिटेन इन्वर्टेड. तो इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू लैटरल इन्वर्जन. कन्वेक्स मिरर में जब भी हम देखेंगे तो इसका लैटरली इन्वर्टेड, यानी इसे क्या कर सकते हैं, इरेक्ट फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं. अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, इसको पहले अपने से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है. इसके बाद आपको कल ये एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे. ओके, आगे देखते हैं. डिफिनीशन रिलेट्स टू स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड डिफिनीशन क्या क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. अ कट पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास पेंटेड वन साइड विथ रेड लेड ऑक्साइड और मरकरी इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. अगर कोई इस तरह का स्फीयर है, इसको हम क्या करें कि कट करके निकाल लें. कट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक साइड इसका पेंट कर दें, ठीक. तो ये क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर बोला जाएगा. अब स्फेरिकल मिरर में कितने पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उनके विषय में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है अपेर्चर ऑफ मिरर. जैसे आपने ये मिरर ऐसे बना दिया, दिस इज कॉन्केव एंड दिस इज कन्वेक्स. ओके, हियर इज द फर्स्ट डिफिनीशन, अपेर्चर ऑफ मिरर. अपेर्चर ऑफ मिरर क्या होता है, द टोटल रिफ्लेक्शन सरफेस, द टोटल रिफ्लेक्शन सरफेस इन अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपेर्चर ऑफ दैट मिरर. अपेर्चर ऑफ दैट मिरर. जैसे ध्यान दिया जाए, ये यहां से लेकर यहां तक इनसाइड क्या है आपका, देखिए इनसाइड आपका प्लेन है, यानी यहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन सरफेस बोलेंगे. इसका आउटसाइड रिफ्लेक्शन सरफेस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर होगा इसे ही हम बोलेंगे क्या, अपेर्चर ऑफ मिरर. यानी मिरर जितना बड़ा है उसके इंटरनल या आउटवर्ड पार्ट जो कि
आपके रिफ्लेक्शन सरफेस की तरह बिहेव करते हैं, वो क्या होते हैं? अपेर्चर। यानी M1 से लेकर M2 तक का पूरा इंटरनल पार्ट, दिस इज अपेर्चर। इसमें कहा जाती है आउटसाइड का जो पार्ट है जहाँ से रिफ्लेक्शन हो सके, वो टोटल पार्ट क्या कहा जाएगा? अपेर्चर ऑफ द मिरर। ठीक, यानी जो आपका इस तरह का अगर आप हैंड बनाते हैं तो ये आउटसाइड से अगर इस तरह से यहाँ से रिफ्लेक्शन हो सके तो ये अपेर्चर हो गया, अगर यहाँ इंटरनल से हो सके तो ये इंटरनल पार्ट आपका अपेर्चर हो, मतलब जिधर आपने पेंट नहीं किया है वो पूरा का पूरा सरफेस अपेर्चर कहा जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका रहेगा पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर, जैसे कोई भी मिरर आपने क्रिएट कर दिया इस तरह से, ये आपका मिरर क्रिएट हो गया। अब इसमें आपने पेंटिंग ऐसे कर दिया, अब ये इंटरनल पार्ट आपका क्या हो गया? अपेर्चर। अगर हम इसके मिडल पॉइंट को ले लें, रिफ्लेक्शन सरफेस का जो मिडल पॉइंट, उसे कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, यहां देख लीजिए, द मिडल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्शन सरफेस इन अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर, इट इज डिनोटेड बाई P। ठीक है, हमने क्या किया कि इस रिफ्लेक्शन सरफेस का मिडल पॉइंट ले लिया, इसी को क्या कहते हैं? पोल ऑफ द मिरर। अपेर्चर टोटल रिफ्लेक्शन सरफेस होता था, उसका मिडल पॉइंट क्या कहा जाएगा? पोल ऑफ द मिरर। थर्ड वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत यह है कि व्हेन वी क्रिएटेड स्फेरिकल मिरर, ये आपका क्या होता है? एक हॉलो स्फीयर लिया जाता था। हॉलो स्फीयर, जब भी आप स्फीयर बनाते हैं उसका एक सर्टेन सेंटर होता है, कोई निश्चित सेंटर होता है। जैसे आप क्या करते हैं, इस तरह से आप ऐसा बना देंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऐसे रख के ऐसे पूरा घुमाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटर होगा उसे तो आप क्या कहते थे? सेंटर ऑफ स्फीयर। जैसे ही आपने इसको कट करके आधा पार्ट निकाल दिया, आधा पार्ट निकाल दिया, तो ये सेंटर जहां पे था उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फीयर बाई विच मिरर इज क्रिएटेड, जिससे मिरर को क्रिएट किया गया है या जिससे मिरर को बनाया गया है, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आपने क्या किया? स्फीयर था, स्फीयर का जो सेंटर था, जब आपने इसको क्या कर दिया? कट करके निकाल दिया, तो ये वाला जो स्फीयर का सेंटर था जहां है वहीं रहेगा पॉइंट वो। तो इसी को अब जब मिरर क्रिएट हो गया तो यहाँ पोल हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाई C। ठीक है, द सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फीयर बाई विच स्फेरिकल मिरर इज क्रिएटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाई C। ठीक, नाउ प्रिंसिपल एक्सिस। Principal axis. What is principal axis? A straight line who joins pole to center of curvature. अब इसमें क्या है आपका कि ये आपने मिरर बना दिया, एक साइड आपने पूरा पेंट ऐसे कर दिया, यहाँ पे आपने देखा कि रिफ्लेक्शन सरफेस का मिडल पॉइंट पोल कहा जाता था, इस जिससे ये बना है उस स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता था। अब इन्हीं दोनों को अगर हम कनेक्ट करके कोई लाइन ऐसे खींच दे, लाइन आप जानते हैं इंडलेस होता है ना, इसका कोई इंड नहीं होता, इसे आप आगे पीछे चाहे जहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होता है? इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पास कहाँ से करना चाहिए? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैच कराता हुआ आगे या पीछे आप जहां तक खींच सकें, जहां तक आपको नेसेसिटी होगी, जहां तक जरूरत होगी वहां तक आप बनाएंगे, उसे ही क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये चाहे इस साइड ले लीजिए चाहे जिस साइड, आपका ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। यानी अ स्ट्रेट लाइन हु कनेक्ट या हु ज्वाइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दैट मिरर। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हियर इज टू डिफिनीशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के दो डिफिनीशंस हैं। पहला डिफिनीशन क्या है?
अब जैसे ये आपने बना दिया इस तरह से, दिस इज द पोल एंड हियर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहां से कहां तक, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, या फिर सेकेंड वन डिफिनीशन आप कैसे बोल सकते हैं, जैसे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफिनीशन बनाया था वैसे इसका भी बना सकते हैं। जैसे इसको आप क्या करिए, ऐसे एक मिरर क्रिएट कर दीजिए, ठीक है, तो इसका रेडियस होता है, जब आप स्फेरिकल स्फीयर क्रिएट करते हैं उसका भी रेडियस होता है। तो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिफिनीशन आप बनाए थे, सेम कॉपी करना है थोड़ा सा चेंज करते हुए। द रेडियस ऑफ दैट हॉलो स्फीयर बाई विच द स्फेरिकल मिरर इज क्रिएटेड। उस हॉलो स्फीयर का रेडियस जिससे मिरर को क्रिएट किया गया है वही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिलहाल हम अगर कोई भी डिफिनीशन लर्न कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर। ओके, ये देखिए आपका कंबाइनली कोई मिरर फॉर्म कर दिया गया, यहां पे पोल हो गया, यहां पे फोकस हो गया, ठीक है, यहाँ पे सेंटर, अभी फोकस का डिफिनीशन हमने पढ़ा नहीं है, ठीक, सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब आते हैं फोकस पॉइंट, क्या पढ़ेंगे इसके बाद, फोकस पॉइंट और फोकल पॉइंट। व्हाट इज द फोकस पॉइंट और फोकल पॉइंट इन अ मिरर और स्फेरिकल मिरर? The point where parallel light rays of light either converge or appear to diverge from it is denoted by F। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमने ये मिरर बना दिया दोनों साइड का, यहाँ इस साइड मान लीजिए पेंट कर दिया, इसमें इंटरनल साइड पूरा पेंट कर दिया, ठीक है। अगर हम इन मिरर्स पर अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस खींच दें, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। If we incident light parallel to the principal axis, इसमें भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बट ध्यान दीजिएगा कि लाइट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड से गिराई जाती है, राइट से आप लाइट को नहीं गिराते। रीज़न क्या है, जब हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं तो इधर माइनस होता है, इधर प्लस, देन हमको क्या करना होता है, फॉलो करते हैं माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस रेज को हम नहीं लेकर आते, ठीक, माइनस से प्लस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी लाइट रेज, व्हेन अ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी हमने पैरेलल गिरा दिया, इसमें भी पैरेलल, ठीक। अब क्या कह रहा है, कन्वर्ज, क्या करेगा ये, कन्वर्ज होगा इस तरह से, ठीक, और अपीयर टू डाइवर्ज, और ये वाला क्या करेगा, ये इसको डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज कर देगा तो ये डाइवर्जन देखो, अगर हम इसको देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रेज कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, जहाँ से डाइवर्ज होता हुआ अपीयर हो उसी को हम कहते हैं फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर। अगर किसी मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज गिराते हैं, स्फेरिकल मिरर में जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइट रेज को गिराते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉन्केव कन्वर्जिंग नेचर होता है, कन्वेक्स डाइवर्जिंग नेचर होता है, ठीक, तो इसलिए दो पॉइंट इसके जोड़े गए। पहला, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता है, ऐसा लगता है कि इसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट,
लाइट रेज ऐसे गिरा दी है तो ये तो कन्वर्जिंग नेचर है, ये कन्वर्ज कर देगा, दिस इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। जहां से भी कन्वर्ज करेगा उसे हम क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट। और इसमें क्या है, ये जैसे ही लाइट गिराओगे, दिस इज डाइवर्जिंग नेचर, ये तुरंत क्या करेगा, उसको प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ले जाएगा, फैलाएगा, सेपरेट कर देगा। तो अब देखो कि अगर इस लाइट के अकॉर्डिंग चले, ये लाइट कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये यहाँ से आया होगा, ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से निकल रहा है। तो इसी को हम क्या करते हैं, अपीयर से, इसलिए डॉटेड लाइन से ऐसे पीछे बढ़ा देते हैं। तो ये इस मिरर का क्या होगा, फोकस पॉइंट। ठीक, डेफिनेशन एक बार फिर देख लीजिए, द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आइदर कन्वर्ज, कॉन्केव में ये क्या होता है, कन्वर्ज होता है, और अपीयर टू डाइवर्ज, या जिस पॉइंट से कन्वेक्स में डाइवर्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट। और ये क्या होता है, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, इसे हम क्या करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। जैसे अब क्या कर दें हम, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ से एक लाइट गिरा दे, यहाँ से लाइट गिरा दे, इस तरह से, तो ये क्या करेगा, एक ही पॉइंट से सब पास करेगा, एक ही पॉइंट से लाइट रेज क्या करेंगी, रिफ्लेक्शन के बाद पास करेंगी। तो यहाँ ये इकट्ठा हो रही, कन्वर्ज जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए, जिस पॉइंट पे इकट्ठा हो जाए, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस पॉइंट या फोकस पॉइंट। और अगर हम बात करें इस टाइप के मिरर की, तो यहाँ पे जैसे ही लाइट आप गिराओगे, ये क्या करता है, ये फैलाना शुरू कर देता है, डाइवर्ज करना शुरू कर देता है। अब डाइवर्जन के बाद अगर इनको इस तरह से आगे बढ़ाएं डॉटेड लाइन से, तो ये हो गया इनका फोकस पॉइंट। ओके, तो जहाँ से जहाँ पे लाइट रेज, पैरेलल वाली लाइट रेज कन्वर्ज हो जाए, या ऐसा जहाँ से अपीयर टू बी डाइवर्ज, या जहाँ से डाइवर्ज होती हुई लगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। अब आते हैं फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, अब क्या होता है, फोकल डिस्टेंस क्या है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। ये जो आपका पोल दिख रहा है मिरर का, और आपने जहाँ पे लाइट रेज को ऐसे कन्वर्ज किया था, उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे फोकल डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ओके, अब हम पूरे मिरर को क्रिएट करके एक बार पूरा समझ लेते हैं। दिस इज पेंट and reflection surface is known as aperture, middle point is known as pole, center of that hollow sphere by which mirror is created is called center of curvature। here ये अगर पूरा मिलाएंगे तो यहाँ मान लीजिए आ गया, this is called center of curvature। this is principal axis, line joining pole to the center of curvature is called principal axis। distance between pole to center of curvature is known as radius of curvature। after that focus point, the light ray parallel to the principal axis converge at a point or diverge from a point, appear to diverge from a point is called focus point। सॉरी, ये यहाँ से पास नहीं होगा, इस तरह से, ठीक है। जब भी रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ पार्ट से पास होगा, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यहाँ से पास करा दिए, ठीक है। ये क्या होगा, लाइट रेज जब भी गिरेगा, जितना डिस्टेंस आप सेंटर ऑफ कर्वेचर लिए रहेंगे उसके जस्ट हाफ पार्ट से, मिडल से ऐसे पास करेगा, ठीक। तो उसी को हम क्या कहेंगे, ये आपका इस तरह से लाइट गया, जहाँ से पास कर जाए उसी को फोकस पॉइंट कहेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस कहा जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल डिस्टेंस। ओके, इतने डिफिनीशन है आपके स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में आपका एक एक्टिविटी दिया गया है, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू द मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, इट में डैमेज योर आइज। मतलब ये आपको मिरर से एक्सपेरिमेंट करने हैं, लेकिन आपको प्रिकॉशंस दिए गए हैं
सुझाव दिया गया है कि भाई आप डायरेक्टली सन की तरफ नहीं देखेंगे या मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी तरफ नहीं देखेंगे। ठीक, करना क्या है, होल्ड अ कंकेव मिरर इन योर हैंड, एक कंकेव मिरर को अपने हाथ में लीजिए एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन, सन की तरफ ऐसे क्या करेंगे, कंकेव मिरर को ऐसे कर देंगे। ठीक, डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर, ऐसे मिरर रखेंगे, यहाँ से लाइट आ रहा है, जहाँ पे वो लाइट पास करके थोड़ा सा आपको चमकीला ब्राइटनेस दिखाई देगा वहीं पे क्या करिए, पेपर रख दीजिए, शीट ऑफ पेपर। मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट अ ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट, जैसे वो आपका आगे पीछे ऐसे करते रहेंगे, जब इस पे स्पॉट बनने लगे, समझ जाइए कि यहाँ आपका ब्राइटनेस दिख रहा है किसी पॉइंट पे, तो बस उसी पे ऐसे क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए। होल्ड द मिरर एंड पेपर इन द सेम पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व वाई, कुछ समय के लिए ऐसे अगर आप लगा के रखते हैं, ये आपका फोकस पॉइंट कब मिलेगा, जब आप आगे पीछे ऐसे करते रहेंगे तो एक पॉइंट आएगा जब ये क्या करेगा, ब्राइट लाइट यहाँ पे फोकस होगा, जब फोकस होगा पेपर पर, यानी आपने क्या किया, ये मिरर रखा, सनलाइट ऐसे आया, सनलाइट हमेशा कैसे आता है, पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल लाइट को ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज करता चलेगा, तो आप क्या करेंगे, पेपर को इधर रखेंगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा नहीं, आगे पीछे करके सेट कर लीजिए, जब ये लाइट इंसिडेंस हो जाए कहाँ, इस पेपर पर, ऐसा लगे कि यहाँ थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है, तो इसी पे सेट करके कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे वो पेपर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, हीट होते होते बर्न भी कर सकता है, ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो बर्न करने लगेगा। रीज़न क्या था, ये जो मिरर होता है, दिस मिरर इज कन्वर्जिंग इन नेचर, लाइट को क्या करेगा, जितने भी पैरेलल लाइट हो रहे हैं उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, लाइट जहाँ इंसिडेंस होगा वहाँ पे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, मतलब वो धीरे धीरे हीट कर जाएगा, और जैसे ही हीट होगा, हीट होते होते वो क्या कर जाएगा, बर्न कर जाएगा। ठीक, अब देखिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम अप्लाई करके किसी भी मिरर से इमेज की स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर से किस प्रकार से लाइट रेज को गिराकर क्या किया जाता है, इमेज क्रिएट किया जाता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर 4 रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज, कितने रूल्स हैं, 4 रूल्स। एक बार हम शार्ट में देख लेते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन इसका कल होगा। ओके, दिस इज कॉन्केव मिरर एंड दिस इज कन्वेक्स। आफ्टर पेंटिंग, here is the pole, here is the focus point and center of curvature, pole, focus point and center of curvature। फर्स्ट रूल क्या है, all the light rays parallel to the principal axis passes from focus point or converge at focus point or it appear to diverge from focus point। ये focus point के डिफिनीशन में भी आपने पढ़ा था। अगर हम किसी मिरर पे लाइट रेज को पैरेलल गिराते हैं इस तरह से, तो कॉन्केव मिरर में ये फोकस पॉइंट से होकर जाएगा और कॉन्वेक्स में फोकस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होगा। ये फर्स्ट रूल है कि अगर आप कोई भी इमेज क्रिएट कर रहे हैं, इमेज आपको बताए जा रहे हैं, तो लाइट जैसे ही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गिराई जाती है तो आप तुरंत उसको क्या करेंगे, फोकस से पास कराएंगे। अगर कन्वेक्स रहेगा तो फोकस से डाइवर्ज करते हुए ले जाएंगे। ठीक, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या कहता है, द सेकेंड वन इज सेकेंड रूल क्या है, देखिए
व्हेन अ लाइट रेज पासेज फ्रॉम फोकस पॉइंट, अगर कोई लाइट रे फोकस पॉइंट से पास कर रहा है और इट अपीयर टू गोज टूवर्ड्स द फोकस पॉइंट, या तो फोकस पॉइंट से पास करे या ऐसा लगे कि ये फोकस पॉइंट की तरफ जा रहा है, बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। जैसे अगर कोई लाइट रे हम फोकस से ऐसे गिराएंगे तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और इस वाले मिरर में अगर कोई लाइट रे ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ाने पे ऐसा फोकस की तरफ ये जा रहा था, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस पॉइंट, ये रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगा, पैरेलल। जो लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रहा है या प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रहा है, क्योंकि इसमें तो प्रिंसिपल फोकस से जा सकता है लेकिन इसमें नहीं जा सकता क्योंकि इनसाइड क्या रहता है, ये पेंट रहता है। और रूल्स क्या है, लाइट को लेफ्ट टू राइट गिराना है, राइट से तो आप गिरा नहीं सकते, तो लेफ्ट से गिराएंगे तो ये फोकस के अंदर तक तो जा नहीं सकता, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस पॉइंट, मतलब फोकस की तरफ अगर जाता भी दिख रहा है तो उसे क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद आप पैरेलल कर लेंगे। यानी दो रूल्स हैं आपके, अगर कोई लाइट रेज पैरेलल चल रहा है, ठीक है, तो कहाँ से